ओके, तो आज अपन लोग लाइट शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइट के बारे में पता होना चाहिए हमें कि लाइट क्या होती है। तो आप क्या समझते हो भाई, तुम क्या समझते हो भाई लाइट क्या होती है? क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव, ओके। वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। और लाइट तो हम लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। जो हमें देती है। नेचर क्या होता है उसका? वेव नेचर होता है उसका, ठीक है, ओके। ठीक है, वो वैसे तो लाइट हमें सेंस देता है, लाइट का उसमें okay। देखो, लाइट अगर मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात करूं तो लाइट एक तरीके की बस एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमारे लिए वो क्या है कि हमें वो देखने में हेल्प करती है, दैट्स वन पार्ट। यस, ठीक है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें हीट देती है, एनर्जी देती है, ब्ला ब्ला, वो जब सब कुछ। ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, ठीक है ना। इसके अंदर एक्चुअली क्या है कि लाइट ना एक तरीके से उसका डुअल नेचर होता है। मतलब वो पार्टिकल की तरह भी एक्ट करती है और वो वेव की तरह भी एक्ट करती है। अब इसमें फर्क क्या है, दोनों में पहले फर्क समझो। जैसे एक बॉल लिया आपने और बॉल को आपने फेंका, तो भाई या तो यही कैच करेगा या आप कैच करोगे, दो में से एक, या 100 बच्चे बैठे हो तो 100 में से एक, जितना भी होगा, मतलब एक बच्चे के पास पहुंचे, कोई डाउट इसमें, जब तक कि बॉल बड़ी ना हो। लेकिन वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो सब तक पहुंच रही है एक ही बार, हाँ के ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको सुनाई दे रही है, आपको तो सुनाई दे रही है, सबको सुनाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेव कुछ ऐसा हुआ जो हर जगह ट्रांसफर कर रहा है, जबकि पार्टिकल में वो चीज सिर्फ एक जगह जा रही है। मोटा मोटा जो मैं आइडिया कह रहा हूँ, पार्टिकल में चीज कंस्ट्रेन्ड है, मतलब पार्टिकल में वो सीधी सीधी जाएगी, एक ही जगह पे जाएगी। जबकि अगर हम किसकी बात करें, वेव की बात करें, तो वो एक साथ कहाँ जाती है, हर जगह। मोटा मोटा जो मैं आइडिया कह रहा हूँ, कई बात समझ में आ रही है? अब लाइट के साथ क्या दिक्कत है कि ये दोनों नेचर शो करती है। ये पार्टिकल नेचर भी शो करती है और ये वेव नेचर भी शो करती है। आइंस जैसे, अगर हम न्यूटन की बात करें, वो कह रहा भैया ये तो पार्टिकल है, ठीक है। मैक्सवेल आया, कह रहा नहीं ये तो वेव है। डी ब्रॉगली आया, कह रहा वेव है। आइंस्टाइन आया, कह रहा नहीं पार्टिकल। तो आपस में ही है, लड़ाई चलती रही। फिर डी ब्रॉगली भाई साहब भी आए और डी ब्रॉगली कहते देखो भाई साहब, बात ऐसे कि डुअल नेचर शो करती है, लड़ाई वड़ाई करने की जरूरत नहीं। ये जब तुम जैसा चाहोगे, कुछ कुछ ऐसा लगा लो कि ये डिपेंड करती है कि कितनी जगह से ये निकल रही है। जैसे मान लो मैंने खिड़की खोल दी, खिड़की में से निकल रही हो, तो ये शो करेगी पार्टिकल का, ये दिखाएगी देखो देखो मैं सीधे सीधे जाती हूँ, मैं इधर उधर निकल। जबकि अगर आपने पेपर लिया, उसमें एक ब्लेड लिया और ब्लेड से कट कर दिया, अब उसमें होल हो गया, छोटा सा, बहुत पतला सा होल है। अब लाइट पास करके देखो, अब क्या होगा, ऐसा मान लो कि लाइट मोटी है, जब इधर से निकलेगी तो इधर उधर फैल जाती है, जिसे हम कहते हैं कि वो वेव है। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट यहाँ तक? तो क्या कह रहे हैं, लाइट दोनों नेचर शो करती है, पार्टिकल भी और वेव भी। इसलिए इसे कहते हैं डुअल प्रॉपर्टी। लेकिन आपके लेवल पर क्या है, ये सिर्फ पार्टिकल है, इसका वेव से कोई मतलब आप लोगों के लेवल पे नहीं। दो जब हम बताएंगे तो हम ये बोलेंगे कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और एनर्जी भी होती है। और बेटा ये गलत था, लॉन्गिट्यूडनल इट्स अ ट्रांसवर्स। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं कि लाइट 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 इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इट शोज इट शोज डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब कि ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है और ये वेव नेचर भी शो करता है। दोनों नेचर शो करेगा, ये पार्टिकल भी और वेव भी। इसीलिए इसे डुअल नेचर कहा गया। लाइट है क्या अपने आप में, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन शो दोनों करती है। अच्छा, अब हमने क्या कहा, एक वेव दिखती कैसी है, तो कुछ कुछ ऐसा दिखेगी।
अगर 9वीं 10वीं 11वीं सॉरी 12वीं 11th और 12th में अगर आप साइंस लेते हैं तो कुछ ऐसी इक्वेशंस आपको ऐसा ग्राफ कुछ बहुत बार देखने को मिलेगा, बहुत जगह देखने को मिलेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? बहुत बार भी देखने को मिलेगा और बहुत जगह भी देखने को मिलेगा। तो ये ग्राफ, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, ये जब भी ये ग्राफ एक तरीके से लाइट दिखाता है वेव के टर्म्स, ठीक है। ऐसा ही तुम कहां पढ़ चुके हो, साउंड में, जहां आपने वेवलेंथ पढ़ी होगी और फ्रीक्वेंसी पढ़ी होगी, है ना। वेवलेंथ क्या होती है, एक तरीके से साइकिल एक यहाँ तक कंप्लीट करनी है, तो यहाँ ये जो साइकिल कंप्लीट करी इसमें कितनी दूरी ट्रेवल करी है, ये जल्दी हो गई है या फिर और छोटी है या बहुत बड़ी है। जैसे रेडियो वेव्स होती हैं वो फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है उतनी बड़ी होती है, लाइक शेप अगर हम कहें एक वेव जो कंप्लीट होती है वो फुटबॉल के ग्राउंड पर भी बड़ी होती है। तो वेवलेंथ क्या होती है, एक ऐसा डिस्टेंस जिसमें एक लाइट रे अपना एक वेव कंप्लीट कर रही है, एक साइकिल कंप्लीट कर रही है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट की जा रही है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। एक लेंथ के बारे में बता रहा है, एक साइकिल में कितनी लेंथ है, एक बता रहा है कि एक सेकंड में ऐसी कितनी साइकिल हो सकती है। दोनों क्लैरिटी। तो वेवलेंथ क्या है इसमें, वेवलेंथ क्या है, ये साउंड से है रिलेटेड, यहां से बहुत कम रिलेट होगा। अगर ओलंपियाड्स की तैयारी करते हैं तब हम वेवलेंथ वगैरह के बारे में ज्यादा बात करते हैं, नहीं तो अभी ये थोड़े एक्स्ट्रा में ही रहेगा। वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल टू कवर वन साइकिल, टू कंप्लीट डिस्टेंस ट्रैवल टू कंप्लीट वन साइकिल। इसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। यहां तक कोई डाउट भाई? ओके। अब हम क्या कह रहे हैं कि लाइट जो है, जो इसकी सबसे ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है कहीं ना कहीं, वो है स्पीड ऑफ लाइट। ये कांस्टेंट है और इसे याद रखना है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हमारी होती है 3 × 10⁸ कहां पर, इन वैक्यूम, या फिर हम बोलेंगे बेटा एयर, या तो वैक्यूम में या फिर एयर में। 3 × 10⁸ वेलोसिटी होती है किसकी, लाइट की। क्लैरिटी। इट इज द फास्टेस्ट थिंग दैट वी नो, राइट। इससे तेज और कुछ नहीं चलता। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक बड़ा हैवी वर्ड होता है जो बड़े लोग यूज करते हैं। एक वो चीज है, या फिर मतलब वही चीज है जो अब तक कहा गया है कि भाई स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज चलती है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन उससे ज्यादा जल्दी हो सकता है। नहीं तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है कि जो लाइट ऑफ स्पीड से ज्यादा तेज चल सकता है। टिल आर इंफॉर्मेशन, अभी तक की हमारी जो साइंस है वो हमें ये बताती है। क्या मेरी बात से कुछ समझ में आती है? हो सकता है अगले आने वालों के 100 साल में, 500 साल में कोई ऐसा बता दे कि नहीं नहीं ये पार्टिकल ऐसा है जो कि मतलब लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज चलता है। अभी हमें उसके बारे में पता नहीं है, तो वी कांट से। कोई डाउट यहाँ तक तो पहले मुझे बता। क्लैरिटी। लाइट कहीं ना कहीं हमें देखने में हेल्प करती है, हमें तो उतना पता है अभी। लेकिन अगर आप वैसे देखो तो आपके घरों में माइक्रोवेव यूज होता है, हम एक्सरेज यूज करते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड रेज हमने सुना होगा, या इंफ्रारेड कैमरा सुना होगा आप लोगों ने। ये सब लाइट के ही पार्ट, ये सब लाइट के ही। रेडियो आपने सुना होगा, ये सब लाइट के पार्ट। एक अल्ट्रावायलेट रे सुना होगा जो सन से आती है, जो हम तक नहीं पहुंच पाती, ओजोन लेयर रोकती है, ये भी लाइट का पार्ट। तो ऐसे बहुत सारे लाइट के पार्ट है, उनमें से बहुत छोटा सा पार्ट है जो हमें देखने में हेल्प करता है, जैसे हम क्या कहते हैं, विजिबल रीजन ऑफ लाइट। क्या बात समझ में आ रही है? विजिबल रीजन वो भी पढ़ाएंगे, वो अगले चैप्टर में आता है। जो हमें देखने में हेल्प करती है कि उसकी वेवलेंथ क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो अगले चैप्टर में आएगा। लेकिन मोटा मोटा हमें क्या पता होना चाहिए कि लाइट एक बहुत बड़ी चीज है, जिसका हम बहुत छोटा सा वर्जन कहते हैं कि ये हमें देखने में हेल्प करता है। ये आजकल हमें खाना बनाने में भी हेल्प करता है, ये हमारी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी हेल्प करता है कहीं ना कहीं रेडियो से। ये हमें और क्या कह सकते हैं, एक्सरे हमारी मेडिकल टर्म्स में भी यूज होता है। क्लैरिटी भाई यहाँ पर कोई भी डाउट? पक्का? ओके। अब ध्यान से देखते हैं। अब हमने कहा कि लाइट क्या है, तो इट्स अ मैकेनिकल वेव या नॉन मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल मतलब क्या होता है, जिसको दैट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल, दैट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। और नॉन मैकेनिकल क्या होगा,
that do not require medium to travel. Clarity है भाई? That do not require medium to travel. क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? इसमें कोई भी डाउट है? मीडियम की स्पेलिंग दोबारा कर लेते हैं। MEDIV। अच्छा, साउंड वेव हमने पढ़ा था। साउंड वेव कौन सी क्या थी, मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल? मैकेनिकल थी, तो उसको हमें मीडियम चाहिए था। लेकिन हमारी ये जो होती है लाइट, ये क्या होती है? नॉन मैकेनिकल। तो इट्स नॉन मैकेनिकल। इसका मतलब क्या है कि इसको मीडियम नहीं चाहिए। मतलब अगर एक रूम के अंदर हम हवा गायब कर दे, वैक्यूम क्रिएट कर दे, तो दिखाई नहीं देगा या सुनाई नहीं देगा? सुनाई नहीं देगा, दिखाई देगा, क्योंकि लाइट रे ट्रैवल करती है। गुड इनफ। लिख लिया? ओके। अब इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं? इस चैप्टर में कहीं ना कहीं हम सीखेंगे कि एक मिरर के अंदर इमेज बनती है। एक प्रिज्म अगर है तो उसमें कलर क्यों टूट रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। फिर हम ये देखेंगे कि लेंस, अगर कोई बच्चा चश्मा पहनता है तो वो चश्मा उतने नंबर का ही क्यों होगा। ये भी बात करेंगे। कॉइन के जैसे, कॉइन अगर हम एक ग्लास लें, उसमें पानी डाल दें, उसमें कॉइन रख दें, तो तुमने देखा है कॉइन ऊपर आ जाता होगा। वो भी मोटा मोटा आइडिया दे देंगे। कैलकुलेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये 12th क्लास का पार्ट है। पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? देखा, पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है पानी के अंदर डालो, तो वो सब रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है। ज्यादातर इसमें रिफ्रैक्शन का पार्ट है। ऊपर वाला ये है उस मिरर में जो हमें प्लेन मिरर दिखाई देता है। ठीक है। इन सब में हम यही पढ़ेंगे कि ये अगले चैप्टर में होगा कि भाई रेड जो क्रॉसिंग की लाइट्स होती है वो रेड वगैरह की होती है। फिर आपने देखा होगा मेट्रो ट्रेन के अंदर, जब आप ट्रेन जहाँ पे ड्राइवर होता है, दोनों साइड पे देखा एक मिरर लगा हुआ है, ऐसा कुछ कर्व सा, है ना? तो वैसा ही क्यों है, वो कौन सी शेप है, तो ये सब अपन लोग इस चैप्टर में देखने वाले। क्लैरिटी यहाँ तक? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? Okay. ध्यान से देखें। अब हमने कहा लाइट क्या है, तो इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है और एनर्जी होती है। ये वाला पार्ट या डायग्राम आपको भी याद करने की तो ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ध्यान रहे तो सही रहेगा, बस इतना। क्लैरिटी है? इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, जो मैं भी तुम्हें बता रहा था कि एक्सरे भी होता है, गामा रे भी होता है, ये वगैरह। अब उसको याद कर सकते हो आप लोग। अब याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि है कौन कौन से। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, जैसे आजकल रेडियो होते हो, रेडियो यूज करते हो? करते हो रेडियो? नहीं करते। गाड़ी में जाते हो तो रेडियो यूज होता हो जनरली, लेकिन वो भी रेडियो किसमें है? गाड़ी के अंदर है। अगर कभी सुनना हो, घर पे तो आजकल रेडियो होते नहीं है, तो हम क्या करते हैं यूज? मोबाइल का। इसका मतलब अगर कोई पुराने रेडियोज भी होंगे तो हमने उसे फेंक दिया। तो इसको याद कैसे करना है कि रेडियो को डालो, क्योंकि आजकल हमारे साथ सबका मोबाइल है, रेडियो वेव्स होती है। तो याद ऐसे रखना है कि रेडियो को डालो माइक्रोवेव में। किसमें डालना है? माइक्रोवेव में। तो माइक्रोवेव ओवन होता है हमारे पास, तो हमने, क्योंकि अब काम का नहीं था, तो हमने ट्रायल के लिए उसको माइक्रोवेव के अंदर डाल दिया। समझ में आ रहा है? डालना नहीं है, लेकिन रेडियो को हमने किस में डाल दिया? माइक्रोवेव में। उसके बाद विबग्योर को लिख लो उल्टा। विबग्योर याद है? कुछ पढ़ा है विबग्योर? बचपन से सुना होगा तुमने विबग्योर। सुना है भाई? कलर्स ऑफ रेनबो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो क्या करना है, रेडियो को किस में डालना है? माइक्रोवेव में। और उसके बाद कुछ गैप छोड़ के विबग्योर को उल्टा लिख देना है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई है या नहीं? इसमें कोई भी डाउट? अब ये वाला कौन सा कलर है? रेड। आर मतलब रेड। इसका मतलब इसके बगल में आएगा इंफ्रारेड। कौन सा रेड? तो यहाँ पे आएगी इंफ्रारेड वेव। तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विबग्योर को उल्टा लिखा। वी कौन सा कलर था? तो उसके साथ आएगा अल्ट्रा वायलेट। बात समझ में आ रही है? तो इंफ्रारेड, और ये बहुत कम काम आएगा, लेकिन फिर भी एक आइडिया तुम्हें कुछ कहीं ना कहीं कुछ, जैसे हम अगर हमारा भाई एम है कि भाई हमें फिजिक्स के अंदर एटलीस्ट लेते हैं 40 नंबर का है, तो 40 में 40 आने, तो उसमें एक आध थोड़ा बहुत ऊपर से पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमारे पूरे के पूरे। क्लैरिटी यहाँ पर? ओके। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड यहाँ पे रेड था, तो यहाँ इंफ्रारेड कहा हमने, यहाँ वॉयलेट है, तो यहाँ पे क्या था? अल्ट्रा वॉयलेट। अब यू, वी, डब्ल्यू और एक्स, तो एक्स क्या होगा? एक्सरे, जो मेडिकल टर्म्स में यूज होती है। क्लियर है यहाँ तक? और लास्ट में गामा, खत्म। इसमें से इस रीजन को अपन लोग कहते हैं विजिबल रीजन। क्या कहते हैं?
विजिबल रीजन। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? नहीं कोई भी डाउट यहाँ तक? पक्का क्लैरिटी? अब हमने कहा ये जो रेडियो वेव है, ये जो माइक्रोवेव है, ये जो इंफ्रारेड है, या ये जो विजिबल रीजन है, अल्ट्रावायलेट रे है, एक्स रे है, ये ऐसे ही क्यों अरेंज करी गई है? ठीक है, भाई गामा रे सबसे पहले क्यों नहीं करती? फिर उल्टा उल्टा भी तो लिख सकते थे। तो हम कह रहे हैं कि हमने जो अरेंजमेंट करी है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी करी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। इसका मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? रेडियो वेव की, फिर माइक्रोवेव, और धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को तुम ऐसे समझो कि एनर्जी है। जैसे मान के दो, ऐसे हिला दो, एनर्जी किसमें ज्यादा? एनर्जी किसमें ज्यादा, पहले वाले सीन में या दूसरे वाले में? दूसरे वाले में। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी भी। इसलिए क्या ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो इसमें एनर्जी भी ज्यादा होगी। क्या ये बात समझ में आती है नहीं? इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ। पक्का क्लैरिटी? अच्छा, इसका उल्टा क्या होगा? वेवलेंथ। हमारे अच्छा, जैसे हमने क्या पढ़ा, एक चीज और फॉर्मूला टाइप है, याद रखना ये वाली चीज। और ये वेव में तुमने पढ़ रखी होगी, लेकिन मैं थोड़ा अलग से बता रहा हूँ। जैसे हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, डिस्टेंस को अगर हम लेंथ, वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ एक तरीके का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को लिख दो लैम्डा। क्या लिख दिया? लैम्डा। स्पीड क्या हो गई हमारी? वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। क्या ये बात समझ में आती है? अब यहां पर हमने फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स एक सेकंड में। तो फ्रीक्वेंसी तुमने पढ़ा होगा, एफ इज इक्वल टू 1/t। इसका मतलब टाइम पीरियड किसके बराबर हो जाएगा? 1/f के। या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, F1/t। इसको लिख दो क्या? लैम्डा अपॉन टी इज इक्वल्स टू बी, और 1/t किसके बराबर? एफ के। तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गया? वेलोसिटी के। क्या बात समझ में आ रही है नहीं? कोई डाउट? स्पीड ऑफ लाइट, अगर मैं सिर्फ, जैसे वैक्यूम से लाइट आ रही है, जैसे सन से जब लाइट आती है, तो उसमें सिर्फ एक वेवलेंथ होती है, सारी वेवलेंथ होंगी? सारी। मतलब ये सारे के सारे उस लाइट के अंदर होते हैं। हमारी आंखें सिर्फ विजिबल रीजन देखने को एक तरीके से ट्रेन्ड है, ऐसा मान लो। ठीक है, नेचर ने हमें बस विजिबल रीजन देखने के लिए बनाया, इसलिए हमें वो विजिबल लाइट दिखती है। लेकिन उस लाइट में रेडियो भी होती है, माइक्रोवेव भी होती है, अल्ट्रावायलेट तो ऊपर ही रोक ली जाती है, एक्सरे भी होती है, और गामा भी होती है। गामा बहुत कम होती है वैसे तो, एक्सरे और गामा रे काफी कम है। लेकिन बात समझ में आ रही है नहीं? तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अब मुझे पता है कि भाई वेवलेंथ इज इक्वल्स टू, एक जो बताना चाह रहा था इससे, क्योंकि सब वैक्यूम से आ रही है तो सबकी स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। लेकिन हर पार्ट की वेव फ्रीक्वेंसी क्या है? अलग। तो फिर वेवलेंथ भी क्या होगी? अलग। कई बार समझ में आ रही है? इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि लैम्डा क्या होगा? वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी किसकी? लाइट की। लाइट की स्पीड होती क्या है? 3 × 10⁸। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में सी लिखते हैं, छोटा। तो सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगी? कम। इनवर्सली है बेटा, नीचे। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई? कब? जैसे फ्रीक्वेंसी एक थी तो वेवलेंथ वन थी एग्जांपल के तौर पे, लेकिन फ्रीक्वेंसी 10 हो गई तो वेवलेंथ 1.0.1 हो गई, आधी हो गई, 1/10 हो गई। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतनी कम वेवलेंथ हो जाएगी। तो अब कहने का मतलब क्या है कि ये सब, भाई एनर्जी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, लेकिन वेवलेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। ये याद रहना चाहिए। कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ। अब ये काम कहाँ आएगा एक्चुअली? अगर तुम्हें पूरी टेबल याद है, वैसे तुम विबग्योर से काम, हमारा सिर्फ विबग्योर का है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर विबग्योर में मैंने पूछा फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा, वॉयलेट की या रेड की? फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा, वॉयलेट की या रेड की? तो तुम्हें ग्राफ याद आना चाहिए। विबग्योर उल्टा लिखो, और फिर तुम्हें याद क्या है कि अच्छा ये हमने कैसे बनाया था, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी पे। मतलब वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, रेड की फ्रीक्वेंसी कम। तो वॉयलेट की एनर्जी ज्यादा, रेड की एनर्जी, रेड की वेवलेंथ ज्यादा, वॉयलेट की वेवलेंथ कम। ये ऐसे याद है। और ये वाला पार्ट जो मैंने विजिबल रीजन के लिए पूछा, ये तो बताया जाता है, मतलब पूछा जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं? इंफ्रारेड जो रीजन होता है, ये हमें गर्मी, मतलब जो हमें हीट महसूस होती है सन से, वो ये वाला पार्ट है। जैसे जो हमारे ये होते हैं ना, सांप होते हैं, उनकी आंखों में इंफ्रारेड कैमरे होते हैं, तो वो सिर्फ हीट देख के पहचानते हैं।
जो हमारे बैट होते हैं ये भी आएगा, जो बैट होते हैं वो अल्ट्रावायलेट साउंड छोड़ते हैं, यूवी साउंड, साउंड में किया होगा हमने, पिछले साल किया होगा तुम लोगों ने। अल्ट्रावायलेट साउंड क्या करता है, उन्हें देखने में हेल्प करता है। तो हर एक का मतलब वो साउंड है लेकिन अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रासोनिक था, सॉरी अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रावायलेट राइट है। हाँ वो इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक था। अल्ट्रा वो मैं थोड़ा अल्ट्रा से याद उसमें कुछ चला गया। अल्ट्रा वायलेट क्या होगी, जो यूवी रेज हमारी कहाँ पे आती है, सन से आती है, और उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, ओजोन लेयर। ओजोन को डिप्लीट हमने ही कर दिया था, CF3 CFC यूज करके, अच्छा छोड़ो जान। यहाँ तक क्लैरिटी, इसको लिख लो पहले। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। याद मैंने बता दिया कैसे करना है, माइक्रोवेव को डाल, रेडियो को डालो माइक्रोवेव के अंदर, विप्योर को लिखो उल्टा, आर के बगल में इंफ्रारेड, डी के बगल में अल्ट्रावायलेट, तो यू, हाँ अल्ट्रावायलेट, और UV WX, एक्स बगल में आएगा तो एक्सरे, फिर गामा। इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछो। ठीक।